बनाएंगे सरसों का साग। उसके लिए मैंने लिया आधा किलो पालक, आधा किलो सरसों, 200 ग्राम मेथी और 200 ग्राम मैंने लिया है बथुआ। इन सबको मैंने साफ तो अच्छे से कर लिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से धो लेती हूँ और बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने पूरा साग कट कर लिया और इसे 4-5 बार अच्छे से धो लिया है। कितने अच्छे से, क्योंकि इसमें मिट्टी सी रहती है तो इसे धोना बहुत जरूरी है। 4-5 बार अच्छे से बड़े बर्तन में धो लें। अब मैं ले लेती हूँ एक कुकर। इसमें डाल दूंगी लगभग आधा कप पानी, ज्यादा नहीं आधा कप। और अब इसमें डाल देती हूँ ये साग। और आप सोच रहे होंगे साग तो ये ज्यादा है तो इसमें कैसे आएगा। हम इसे गैस पे रखेंगे ना तो हमारा जो साग है ये सॉफ्ट होता जाएगा और कम हो जाएगा, तो इसलिए इसी कुकर में आ जाएगा। नहीं तो फिर मैं एक कुकर में और मैं रख दूंगी। और इसी में मैं डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्ची, साथ में लगभग 2 चम्मच नमक। और अब इसे साग में मैं 2 सीटी लगा के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी, जिससे साग हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए हमारी सीटी निकल गई है। मैंने इसे 3 सीटी लगाने के बाद 5 मिनट लो फ्लेम पे रख दिया था, जिससे कि पालक ये हमारा जो साग है अच्छे से गल जाए। और सब साग देखिए इसी में आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से गल गया है। गलना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसे ले लेंगे। ये इस तरह की मथनी है ना, ये गाँव में तो पहले एक वो होता था साग घोटने का अलग सा, पर शहरों में तो नहीं मिल पाता है। अब हम इसे इस तरह से करते हुए ना इसी कुकर में अच्छे से घोट लेंगे। बहुत आसानी से घुट जाएगा क्योंकि अच्छे से गला हुआ साग है। तो मैं इसे घोट लेती हूँ अच्छे से, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए और हमारा साग इस तरह से घुट के तैयार हो गया है। अब इसी समय मैं डाल दूंगी इसमें 2 से 3 चम्मच मक्का का आटा। ये पहले मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इससे क्या है, ये जो हमारा साग है एक तो बाइंडिंग देगा, नहीं तो जो साग ये ना फटाफटा रहेगा। और दूसरा, अगर आपके पास ये मथनी नहीं है तो आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या मिक्सी में जब साग पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप उसमें भी आप वो कर सकते हैं, चला सकते हैं। जितना आपको वो करना है, मोटा रखना है या ज़्यादा जैसे बारीक पीसना है, उस हिसाब से। मैं इसमें 1 चम्मच और मक्का का आटा यूज़ करूँगी और लगभग 1 मिनट के लिए और इसे इसी तरह से घोट लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह का हमारा साग घुट के बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसके लिए आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि साग अभी तो सिर्फ सादा हमने उबाल के घोटा है। आगे की तैयारी कर लेते हैं। आगे की तैयारी करेंगे जब तक हम क्या है, ये साग लो फ्लेम पे रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से जो हमने मक्का का आटा डाला है वो भी पक जाए। और बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि आटा डाला है ना हमने, तो उसकी वजह से लग ना जाए नीचे, तो ये भी पकता रहेगा। दूसरा हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। जब तक ले लिए एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से गरम कर लेती हूँ। पहले घी अच्छे से गरम हो चुका है। इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा और थोड़ी ज़्यादा सी हींग। साग में ना हींग बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हींग थोड़ी ज़्यादा डालें। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी, ये मैंने एक गांठ पूरी ली थी लहसुन की और इसे छील के बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें लहसुन अगर आप जैसे खाते हैं तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 इंच के करीब मैंने अदरक इस तरह से ग्रेट करके डाली है। अदरक और लहसुन अच्छा लगता है इसमें। अब पहले हम थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को भून लेते हैं इस तरह से। अब मैंने इसलिए बारीक बारीक वैसा करके डाला है अदरक, क्योंकि वो मुंह में आता है ना, तो बच्चे कभी कम पसंद करते हैं। और आप इस तरह से साग अगर बनाएंगे ना तो आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। अब मैं डाल देती हूँ एक बारीक कटी हुई प्याज और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं भून लेती हूँ पहले। और आप इसका तड़का ना देसी घी में ही लगाना, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसे हम मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेते हैं प्याज को। देखिए हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन गई। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। और थोड़ा सा आपको जैसे आवाज़ आ रही होगी गानों की, तो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पास में एक शादी है। ये डाल देती हूँ टमाटर। मैंने 2 टमाटर इन्हें बारीक कट कर लिया था। और इसी समय मैं इसमें कुछ मसाले और ऐड कर देती हूँ। मैं बहुत 1 पिंच सी हल्दी डालूंगी,
हल्दी डालने से क्या है, जो हमारा कोई भी ग्रीन चीज़ बनाते हैं हम, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसी समय मैं थोड़ा सा नमक, मैंने नमक क्योंकि उबालते हुए भी डाला था, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया था कि नमक थोड़ा सा हल्का है। और अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि हमारे टमाटर ऑयल ना छोड़ दें। इस तरह से मिक्स करके अब ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा साग भी अच्छे से पक गया है। अब ये डाल देते हैं इसके अंदर। मैंने जब से लो फ्लेम पे रख दिया था अच्छे से पकने के लिए, और इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छे से इस तरह से हल्के हाथ से। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं अच्छे से लो फ्लेम पे पकने के लिए, और तब तक हम इसके साथ बनाते हैं मक्का की रोटी। तो उसका आटा गूंद लेते हैं। मैंने ले लिया लगभग आधा किलो मक्का का आटा, इसे अच्छे से छान लिया है। और अब हम हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुना पानी ले लेते हैं और इसे गूंथ लेते हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के। तो मैं गूंथ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इकट्ठा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे एक साइड में थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे इस तरह से, और इसे ना इस तरह से नहीं गूंथना, ये हथेली है ना इसकी मदद से ऐसे इकट्ठा करेंगे और इस तरह से गूंथते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पीस लेके। उससे क्या है, हमारा जो आटा है बहुत अच्छे से गूंथ जाएगा, क्योंकि ये टूटता है ना। और हल्का गर्म पानी लेंगे तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। नॉर्मल पानी से, आजकल सर्दी का मौसम है तो उतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं होती। ये देखिए इस तरह से हथेली की मदद से गूंथे से, उतना अच्छा मतलब गूंथ के तैयार होता है। अब ये देखिए हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया। इस तरह से आप गूंथें, और जब भी आपको इसकी रोटी बनानी है थोड़ा सा पीस लें और थोड़ा एक दो बार और कर लें। उससे रोटी ना तो फटती है और बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं इस तरह से, और रोटियां बनाना शुरू करते हैं। अब हम रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया थोड़ा सा आटा एक साइड में, बाकी आटा एक साइड रख देंगे, और इसे थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के एक बार इस तरह से थोड़ा सा गूंथ लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। ये देखिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो आप इसे क्या है, हाथ की बजाय इसकी लोई बना के ना आप इसे चकले के ऊपर रख के उस पर पॉलीथीन पे रख लेना, और एक चकले से उस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बनके तैयार होती है रोटी। अब मैंने एक छोटी सी रोटी के लिए इतना लोई ले लिया और इसे इस तरह से कर लूँगी। ऐसे जितना बढ़ा सकते हैं ना इसी तरह से बढ़ा लें पहले। बहुत आसानी से बढ़ जाती है, और अगर आपका आटा अच्छे से गूंथा है ना तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब हम क्या करते हैं, इस पे लगा लेते हैं हल्का सा गेहूं का आटा, बहुत जरा सा, जिससे बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से लगा ले। अब हम इस तरह से इसे गोल गोल कर लेते हैं। ये देखिए हल्के हाथ से, जल्दी नहीं करें क्योंकि मक्का की रोटी में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा खाना है ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब हम हथेली की मदद से इस तरह से धीरे धीरे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं। अब हमने तवा हल्का गरम करा है, ज़्यादा तेज नहीं करना, हल्का गरम, और इसे इस तरह से डाल देते हैं और एक साइड से थोड़ा सिकने देते हैं, तब पलटेंगे इसे। 1 मिनट के करीब हो गया है। अब हम हल्के हाथ से इसे पलट देते हैं। ये देखिए अगर आप हल्की हल्की आंच पे करेंगे तो अंदर से भी हमारी रोटी अच्छे से सिक जाएगी। अब थोड़ी देर हम उधर की साइड से सिकने देते हैं, तब तक हम दूसरी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गई है। अब हम ये एक साइड रख देते हैं तवा, और इस पे हल्की आंच पे पहले एक साइड से अच्छे से हम इसे कर लेंगे, गोल्डन कलर आ जाए और करारी हो जाए। और आप इस तरह से बनाएंगे आपकी रोटी फूली फूली बनके तैयार होगी। ये देखिए कोई वो नहीं करना, अपने आप ही ये रोटी फूलने लगेगी इसी तरह से।
देखिए हम इसे पलट के दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी रोटी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है बनके। ये देखिए दूसरी साइड से भी कितने अच्छा कलर है। अब हम इसी तरह से बाकी रोटी भी बना के तैयार कर लेते हैं। अब हमारी मक्का की रोटी और सरसों का साग बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये तरीका और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।